द प्रत्याहारा एस्केप प्रोटोकॉल, ब्रेकिंग द डिजिटल चक्रव्यूह। 2 बज रहे हैं, पूरा शहर सो रहा है, आपका कमरा खामोशी में डूबा है, मगर आपके दिमाग के अंदर एक भयानक शोरगुल चल रहा है। आपकी आंखें ठक कर लाल हो चुकी हैं, इरिटेशन हो रही है, मगर आपका अंगूठा वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। स्क्रॉल, स्क्रॉल और बस स्क्रॉल। क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां से निकलने का रास्ता आप शायद भूल चुके हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी प्लानिंग के साथ किया गया हमला है, आपकी अटेंशन पर, आपकी चेष्टा पर। इससे एक डिजिटल चक्रव्यूह कहिए। आज का एल्गोरिदम आपके दिमाग की कमजोरियों को जानता है। वो जानता है कि आपको कब गुस्सा दिलाना है, कब हंसना है और कब आपको इतना बेचैन कर देना है कि आप फ़ोन छोड़ ही ना सके। हम उस दौर में हैं जहां डेटा तेल से भी महंगा है, क्योंकि ये डेटा और कुछ नहीं, आपकी ज़िंदगी के बचे हुए पल है। चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में एक 16 साल का योद्धा था, अभिमन्यु। उसने उस भयानक चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर लिया, लेकिन उसके अंदर के सेंसरी ओवरलोड ने उससे हरा दिया। सोचिए उस माहौल को, हजारों शंखों की गूंज, हाथियों की चिंगार और तलवारों की खानक। उस शोर ने अभिमन्यु के दिमाग को इतना डिस्ट्रैक्ट कर दिया कि वो बाहर निकलने की स्ट्रैटेजी भूल गया। आज आपका स्मार्टफोन वही मॉडर्न चक्रव्यूह है। हर रील, हर नोटिफिकेशन, हर रेड डॉट आइकन वही शोर है जो आपके दिमाग की शांति को कुरेद रहा है। आप एक मॉडर्न डे अभिमन्यु है जो हर रोज दुश्मन के इलाके में बिना किसी शील्ड के घुस रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अभिमन्यु के पास दुश्मन सामने था, आपका दुश्मन आपकी जेब में छुपा है। लेकिन रुकिए, इस हरा देने वाली जंग में एक सीक्रेट वेपन है जो सदियों से हमारे ग्रंथों में छुपा हुआ था, प्रत्याहारा। योग सूत्रज में महर्षि पतंजलि ने इसे अष्टांग योग का 5वां हिस्सा बताया है। प्रत्याहारा का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, ये एक एस्केप प्रोटोकॉल है। प्रत्याहारा 2 शब्दों से बना है, प्रति यानी उल्टा और आहारा यानी इनपुट या फूड। हम अक्सर सोचते हैं कि आहारा सिर्फ वही है जो हम मुंह से खाते हैं, लेकिन असली आहारा वो है जो हमारी 5 इंद्रियां कंज्यूम करती है, जो हम देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं। प्रत्याहारा का सीधा मतलब है अपनी इंद्रियों को बाहर के कचरे से खींचकर अपने अंदर वापस ले आना। भगवद गीता में श्री कृष्ण एक कछुए कुर्मा का उदाहरण देते हैं। जैसे एक कछुआ खतरा महसूस होने पर अपने सारे अंगों को अपने सख्त शेल के अंदर समायत लेता है, प्रत्याहारा आपको वही मेंटल शील्ड देता है। भागना नहीं है, ये अपने ध्यान पर दोबारा कंट्रोल पाना है। तो इस प्रोटोकॉल को आज से ही एक्टिवेट कैसे करें? इन 4 कदमों को याद रखिए। जब दिमाग ओवरहीट होने लगे, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स का ट्रैफिक जैम हो जाए, तो फ़ोन को दूसरे कमरे में रखिए, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ अपनी सांस की आवाज़ सुनिए। ये अंधेरा दुश्मन नहीं, आपके दिमाग के लिए मरहम है। द सेंसरी फिल्टर। ये तय कीजिए कि आप वही देखेंगे जो आपको सच में सुकून दे, ना कि वो जो एल्गोरिदम आपको ज़बरदस्ती दिखाना चाहता है। अपने डिजिटल आहार को बदलिए। मौन। दिन में कम से कम 15 मिनट बिना किसी गैजेट और बिना किसी से बात किए गुजारिए। खामोशी में ही आपको अपनी असली आवाज़ सुनाई देगी। इंटेंशनल कंजम्पशन। कुछ भी देखने से पहले खुद से पूछें, क्या ये मेरी शांति के लिए ज़रूरी है? अगर नहीं, तो उससे वहीं रोक दीजिए। अभिमन्यु के पास बाहर निकलने का रास्ता बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन आपके पास ये प्राचीन ज्ञान है। ब्रेक लेना कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक योद्धा की स्ट्रैटेजी होती है, ताकि वो और ताकत से वापस आ सके। अपनी शांति को वापस पाइए, क्योंकि इस शोर भरी दुनिया में सबसे बड़ी ताकत खामोशी है। चक्रव्यूह तोड़ने का वक्त आ गया है। असली जीत दिमाग के अंदर है। विन द वॉर इनसाइड। ऐसी ही और गहरी बातों और हमारी संस्कृति के अनमोल मोतियों के लिए धागे संस्कृति के को सब्सक्राइब जरूर करें।
इतिहास के बिखरे धागों से सच को बुनते हैं हम। ये है धागे संस्कृति के।